हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जोहर में कितनी रकअतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकअतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकअतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकअतें फर्ज? 4। फज्र में कितनी रकअतें फर्ज? 2। कितनी रकअतें करके फर्ज है आपने देख लिया? बोलो फज्र में कितनी रकअतें फर्ज? 2। जोहर में 4 रकअतें फर्ज, असर में 4 रकअतें फर्ज, मगरिब में 3 रकअतें फर्ज, ऐशा में 4 रकअतें फर्ज। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, आप लोग सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या सुन्नत भी पढ़ते हो? जोर से बोलो, सिर्फ फर्ज पढ़ते हो कि सुन्नत भी पढ़ते हो? बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज को दबा क्यों दिया बे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ अज़ीज़ गिरामी बुलबुले हिंदुस्तान, बुलबुले पूर्णिया, बुलबुले बिहार, जनाब अख्तर परवाज साहब नईमी की मोहब्बत और इनकी दावत, साथ ही साथ कमेटी के जवान बच्चों की दावत और खुसूसियत के साथ अब्दुल मुक्तदिर साहब की दावत और कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मेंबरान हजरात की मोहब्बत और पूर्णिया के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़ खिताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। मेरी तकरीर का मामला 2 चीज़ों पर है, मजमा और माई। मजमा तो बहुत शानदार है, अब थोड़ा सा ये भी ठीक ठाक रहे तो मैं आपके सामने सही से खिताब कर सकूं। आवाज बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, चूंकि एक जगह की बात नहीं होती है। हम लोगों की जिंदगी रातों को जागना, दिन को भागना, आज यहां तो कल कहीं। अगर आप ही की यहां सारी ताकत सर्फ कर दूंगा तो और जलसे वालों को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अब 4-5 दिन और बचे हैं, रमजान का महीना आने वाला है, फिर रमजान भर अपने घर में पैक हो जाऊंगा। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आज आप देख रहे हैं आपके स्टेज पर आपके पूर्णिया जिला के बड़े बड़े उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमा है, अइम्मा किराम भी तशरीफ फरमा है। उन्हीं बड़े आलिमों में से एक बहुत बड़े आलिम जो आप ही के इलाके के हैं और मेरे साथी हैं, ये मेरी हालत जानते हैं, मैं इनकी हालत जानता हूं। ये मेरे साथी हैं अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब, जो कानपुर जाजमऊ दादा मियां दारुल उलूम में शेखुल हदीस की हैसियत रखते हैं, सुभान अल्लाह, और प्रिंसिपल भी हैं। यह हमारी जमात के बहुत जबरदस्त आलिम दीन हैं, जो आप ही के इलाके का शहजादा है और आप ही के इलाके के रहने वाले हैं। आपके इलाके में
बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, लेकिन आप लोगों ने अपने इलाके के उलमा की कदर नहीं की। घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर में उनकी हैसियत हीरे जवाहिरात से भी ज्यादा, लेकिन आप लोगों ने उनकी कदर नहीं की। बहरहाल माशाअल्लाह ये अल्लामा मुश्ताक साहब जो हमारे साथी हैं, यह हमारी हालत जानते हैं, मैं इनकी हालत जानता हूं। बिल्कुल अदब से तशरीफ रखें और भी दीगर उलमा स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। सबों के रुखे ज़िबा की जियारत करें और मेरी तकरीर भी समाअत करें। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, हमारे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। माइक को इसने गड़बड़ कर दिया। हमारे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, यह पहला वादा। दूसरी बात यह कि मेरे नबी को सिर्फ दुनियावी बातों में इख्तियार है या दीनी बातों में भी इख्तियार है, यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात मैं आप तक यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का मतलब क्या है? कुरान में जो अल्लाह ने अपने नबी को उम्मी फरमाया, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? ये दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी के माँ बाप वालिदैन करीमैन कलमा पढ़े थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। ये सिर्फ 5 बातें आज आप मेरी तकरीर में समाअत करेंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे और माइक वाला भाई भी अगर मेरा साथ देगा तो इंशाअल्लाह ये 5 वादा ऐसा है कि आपके इलाके के हिसाब से मैंने मौजू लिया है ताकि आपको कोई बहका न सके, आपका अकीदा ठीक ठाक रहे, सुन्नी बनकर रहे और जहां रहे मसलके आला हजरत पर आप चलते रहे। ये मौजू मैंने इसलिए लिया, वरना मौजू की मेरे पास कमी नहीं है। आप जिस मौजू पर कहें उसी मौजू पर मेरी तकरीर हो। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जिस इलाके में जाता हूं वहां का माहौल पूछता हूं, यहां के लोग कैसे हैं, उस हिसाब से मैं मौजू का इंतखाब करता हूं। तो मैंने 5 बातों का वादा किया है। अगर आप मेरा साथ देंगे और माइक अगर मेरा साथ देगा तो इंशाअल्लाह ये 5 वादा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। बाबू अगर थोड़ी आवाज बढ़ जाए तो बढ़ाओ, सीटी मत बजाओ, आवाज बढ़े तो बढ़ाओ थोड़ी सी, ताकि मुझे मेरा दिल लगे बोलने में और मेहनत कम लगे। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू एक बात ध्यान से सुने, तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइएगा और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइएगा ताकि जलसा आपका खराब ना हो। शेर मुलायजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने,
मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और हुजूर ताजुश शरिया का, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर रहमा का एक शेर मुलाहिजा फरमाए, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, नमाज पे तकरीर आपने सुन ली, रोजा पे तकरीर आपने सुन लिया, हज पे भी सुन लिया, ज़कात पे भी सुन लिया। अल्लामा शहरयार की तकरीर बड़ी शानदार आपने इस्लाही सुनी। अगर हर आलिम एक ही टॉपिक पर बोलेगा तो अवाम को बोलो हर चीज की मालूमात नहीं होगी। जब वो इस्लाही कर चुके तो मैं चाहता हूं आपके अकीदे की इस्लाह हो, आपका अकीदा दुरुस्त रहे, आपका ईमान दुरुस्त रहे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो दिल से कबूल करो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज देखो, कुरान कहता है, इधर देखिए, रब्बे करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, रब्बे करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो, माल दे तो माल कबूल करो, हुक्म दे तो हुक्म कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ, इसलिए कि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की तौहीन मेरी तौहीन है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर आप इतना समझ गए तो फिर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। इधर देखो, इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। तकरीर के दौरान आप आ गए चाय पिलाने, ये सब तरीका गलत है, ध्यान भटकता है। अगर आपको पिलानी हो तो बैठ जाओ और चुपचाप उलमा के पास कब बढ़ा दो, ताकि लोगों का ध्यान न भटके। मेरी तरफ देखो, इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है, पावर दिया है, पावर। मेरे नबी को अल्लाह ने दुनियावी बातों में भी पावर दिया और दीनी बातों में भी पावर दिया है। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है। हजरात याद रखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, जो बादशाह होगा वो खुद मुख्तार होगा। अल्लाह ने मेरे नबी को दुनिया में उम्मत का बादशाह बनाकर भेजा है। मेरी तरफ देखो, अगर मेरे नबी को पावर ना होता
तो चांद को दो टुकड़े कैसे करते। अगर नबी को पावर ना होता तो अपनी उंगलियों से चश्मे जारी कैसे करते। अगर नबी को पावर ना होता तो कंकरों से कलमा कैसे पढ़ाते। अगर नबी को पावर ना होता तो दरख्तों को कदमों में कैसे झुकाते। अगर नबी को पावर ना होता तो जोर से बोलो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कैसे करते। ये पावर है, पावर। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो आम इंसानों से अलग थलग बनाता है, उन्हें मुमताज बनाता है। फरिश्ते भी उनकी तरह नहीं होते, अल्लाह की मखलूक में भी कोई उनकी तरह नहीं होता। अल्लाह का जो नबी होता है वो लाजवाब होता है, बेमिसाल होता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? हदीस बाद में सुनाऊंगा, पहले आपको मेरी तकरीर 5 मिनट ध्यान से सुननी है। उसके बाद ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। आप कहेंगे कि वाकई हदीस मैंने सुनी है। मेरी तरफ देखिए। हम पहले आपसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूं, ये बताओ कि हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 वक्त की। हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फज्र में कितनी रकतें फर्ज? 2। कितनी रकतें करके फर्ज है आपने देख लिया? बोलो। फज्र में कितनी रकतें फर्ज? 2। जोहर में 4 रकतें फर्ज, असर में 4 रकतें फर्ज, मगरिब में 3 रकतें फर्ज, ऐशा में 4 रकतें फर्ज। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, आप लोग सिर्फ फर्ज पढ़ते हो या सुन्नत भी पढ़ते हो? जोर से बोलो। सिर्फ फर्ज पढ़ते हो कि सुन्नत भी पढ़ते हो? जोर से बोलो। सुन्नत भी पढ़ते हो। जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत, असर से पहले सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत। तो मेरी तरफ देखो, अगर नबी को कोई पावर नहीं होता तो आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ता, छुट्टी पा लेता, सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप सुन्नत भी पढ़ते हैं। क्या मतलब? जो आप फर्ज पढ़ते हो ये अल्लाह का हुक्म है, और जो सुन्नत पढ़ते हो ये मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। जोर से बोलो। जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। तो इससे पता चला अल्लाह ने नबी को दुनियावी बातों में भी पावर दिया और दीनी बातों में भी पावर दिया। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चीज चाहे हराम कर दे, और नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे। ये अल्लाह ने अपने महबूब को पावर दिया है। मैं आपको 2 हदीस इस पर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, आप लोग जिंदा रहे, बेदार रहे। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबु सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान, बाबो इज़ा जामा फी रमजान, सफा नंबर 259, सफा नंबर 259, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इताम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना
नहनु अला ज़ालिक उतियन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अयना साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिल अफ़क़रु मिन अहले बैती फ़ज़हिक़न नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बड़ा ताकतवर है, मजमा तो ताकतवर है, सब ठीक है। ये कह लो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं ही कमजोर हूं। अरे बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह मैंने किस किताब की हदीस सुनाई, जोर से बोलो। ए बच्चा बैठो। माशाअल्लाह इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, ये हजरत अल्लामा मुश्ताक शेखुल हदीस भी है, बुखारी भी पढ़ाते हैं। मेरे साथी जरूर है, लेकिन गलत पढ़ूंगा तो ये मुझे कुर्सी से उतार देंगे, कहेंगे मौलाना आपको गलत बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई। वो लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी बुखारी नहीं सुनाता है, लेकिन जब हम बुखारी सुनाते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। अरे बोलो, जब हम बुखारी सुनाते हैं तो कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, और इतना जबरदस्त बुखार के दिमाग पर चढ़ जाता है। और जब दिमाग पर बुखार चढ़ जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि सामने गड्ढा है कि ताजमहल है। मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई। रमजान का महीना आने वाला है, मसला भी मालूम होगा और सरकार का इख्तियार भी मालूम होगा। इधर देखो, बहुत शानदार हदीस, गौर से सुनिए। मैंने बुखारी की सुनाई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनिए। अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? एक दफा नबी की बारगाह में एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ। एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, अपने चेहरे पर, अपने गालों पर तमाचा मारता हुआ, रोता हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा, हलक तो या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह मुझको माफ कैसे करेगा? तो नबी ने पूछा, मालका, तूने कौन सा गुनाह किया? नबी ने पूछा, तूने कौन सा गुनाह किया, कितना बड़ा जुर्म किया? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से जमा कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आखिर मेरी गलती माफ कैसे होगी? तो नबी ने क्या कहा? सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तूने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि रोजे की हालत में बीवी से संबंध बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा, तुम्हारा कफारा ये है, तुम्हारा कफारा ये है कि जाओ मार्केट और एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। गौर से सुनिए। जैसे वो गुलाम का नाम सुने, सारों कतार रोने लगे। कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। ए अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बाजार से गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। अल्लाह के रसूल, कोई दूसरी सूरत बयान किया जाए।
जैसे नबी ने इतना सुना तो फरमाया चलो तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो चलो कम से कम 60 पै दर पै रोजे रखो, बल्कि 61 रोजे, 60 तो कफारा का और एक कजा जो तुमने रोजा तोड़ा है उसके बदले एक और प्लस 61 रोजा तुमको पै दर पै रखना पड़ेगा बिला नागा। एक रोजा तोड़ने की सजा 61 रोजे है। नौजवान छोकरो ध्यान से सुन लो, रमजान का एहतराम करो, रमजान की कदर करो और रमजान का रोजा रखो तो तोड़ो नहीं, वरना एक रोजा तोड़ने की सजा उसका कफारा कज़ा भी है प्लस कफारा भी है। एक रोजा का कज़ा और 60 कफारे के यानी 61 रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर किसी ने 55 रोजा रखा फिर तोड़ दिया तो फिर से वो 61 रोजे रखे। याद रखिए बिला नागा तबातुर के साथ कंटिन्यू 61 रोजा रखना पड़ेगा। जल्दी बैठाओ छोकरे को, इधर देखिए नबी ने फरमाया कि चलो अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे इतना सुना, गौर से सुनिए, और ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, अल्लाह के रसूल रमजान का रोजा तो मैं रख रहा हूँ लेकिन 60 रोजे मैं नहीं रख सकता, क्योंकि 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चों के खुर्दोनोश का इंतजाम नहीं हो पाएगा, उनका पेट नहीं भर पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल अगर 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता। नबी ने जब इतना सुना, गौर से सुनिएगा, बड़ी शानदार हदीस है और शानदार, इधर देखिए, नबी ने जब इतना सुना तो फरमाया कि चलो तुम 60 रोजे नहीं रख सकते तो तीसरा हुक्म यह है कि जाओ मदीने के 60 मुसलमानों को, गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, चाहे एक दिन में 60 लोगों को खाना खिलाओ, चाहे 60 दिन में 60, अरे बोलो, चाहे 60 दिन में एक एक आदमी को पूरा करो, 60 खाना खिलाओ। और खाना भी कैसे? 2 वक्त का भरपेट, एक वक्त का नहीं। अगर जाओ तुम, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 मिस्कीनों को बोलो खाना खिलाना, चाहे 60 को एक दिन पकड़ के खिलाओ, 2 वक्त का भरपेट खाना, चाहे एक को 60 दिन तक खिलाओ, दोनों मसला एक है, बात बराबर है। चाहे एक को 60 दिन खिलाओ 2 वक्त का खाना, चाहे 60 को एक दिन खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। इतना सुनना था, गौर से सुनिए, इतना सुनना था, कलेजा फट गया और ज़ारो कतार रोने लगे, इतना रोए कि दाढ़ी के बाल भीगने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है। ये अल्लाह के रसूल मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। जैसे 60 मिस्कीन का नाम सुना, ध्यान से सुनिए, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं 60 मिस्कीन को भी खाना नहीं खिला सकता। अल्लाह के रसूल मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, बच्चों का पेट पालता हूं, ये 60 मिस्कीन को मैं कैसे खाना खिला सकता हूं। इतना सुनना था। नबी सुनकर, गौर से सुनिए, सर झुकाकर बैठ गए। जैसे सर झुकाकर बैठे,
अचानक नबी की बारगाह में दो बड़ा बड़ा टोकरा खजूर आया। बोलो, आप लोग बांस का टोकरा बनाते हैं, अरे बोलो, बांस को काट करके उसकी लकड़ी को बारीक करके आप लोग टोकरा या टोकरी बनाते हैं। अरब में खजूर के पत्तों से टोकरा बनता था। 5 किलो का टोकरा, 10 किलो का टोकरा, 20 किलो का टोकरा, 50 किलो का टोकरा। गौर से सुनिए। तो नबी की बारगाह में अचानक दो बड़े बड़े टोकरे खजूर से भरे हुए पेश किए गए। एक टोकरे में, बुखारी में है एक टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में कितना था आपको मालूम है? 15 सा। सा किसको कहते हैं? ये उलमा बैठे पूछिए। सा कहते हैं 4 किलो 90 ग्राम का। अरबी में सा होता है साद अलीफ आइन। आप लोगत देखेंगे तो 4 किलो 90 ग्राम का एक सा होता है। और एक टोकरे में कितना सा था? 15 सा। तो दो टोकरे में कितने हो गए? बोलो 30 सा। यानी इतना खजूर नबी की बारगाह में आया। गौर से सुनिए। जैसे खजूर आया, नबी ने पूछा आईना साइल, सवाल करने वाला किधर गया? नबी ने पूछा सवाल करने वाला कहां गया? साइल नबी के पास आया, कहा ना या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। नबी ने फरमाया खुज़ हाज़ा फतसद्दक बिही। ऐ मेरे गुलाम, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीब को खाना भी नहीं खिला सकते। तो लो ये दोनों टोकरा खजूर मैं अपनी तरफ से तुमको दे रहा हूं, तुम इसके मालिक हो गए। जाओ मदीने की गलियों में जितने मिस्कीन और गरीब है सबको खिला दो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे नबी ने इतना कहा तो उस शख्स ने क्या कहा? सुनिए। उस शख्स ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, ये बता दीजिए कि क्या मदीने में मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मदीने में मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ, मिस्कीन को खिलाओ, तब कफारा अदा होगा। इतना सुनना था, कलेजा फट गया। कसम खाकर बोलने लगे, फवल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिन अफकरु मिन अहले बैती। कसम खुदा की, ये अल्लाह के रसूल, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, किसी का बच्चा गरीब नहीं है, कोई घराना गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, मदीना में सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं, सबसे ज्यादा मिस्कीन मैं हूं। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं? इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाने लगे, ऐ मेरे गुलाम, अगर मदीना में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सबके लिए अलग कानून है, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा, अगर मदीना में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रिफाते मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। ये मौलाना अव्वल हैं। अव्वल का मतलब अव्वल, लेकिन नारा लगा रहे हैं दोम वाला। अरे बोलो, है कि नहीं? इनको नारा जल्दी लगाना चाहिए लेकिन देर कर देते हैं। कभी कभी मैं भी चाहता हूं कि नारा लगे, क्योंकि नारा लगने से सांस लेने का बेशक बेशक मौका मिलता है। जी हुजूर, है कि नहीं? आज मैं तो ताकतवर हूं, माशाअल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह
मेरी तरफ से उनको दे दिया जाए, मेरी तरफ से उनको, या आपने दिया है तो कबूल कर लो, शायद आपको कहीं नाराजगी ना हो, अल्लाह मुझे माफ। बैठिए बैठिए, अब आप शुरू मत कीजिए, मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत है अगर आप हदीस समझ चुके तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ, मैंने आपको हदीस सुनाई, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही, हाँ। शोरा अहले सुन्नत। बैठिए, माशाअल्लाह। मेरे बाद आपको दिलबर को भी देखना है और दिलबर को भी सुनना है। ये दिलबर सिर्फ नाम ही दिलबर नहीं है, आपका दिल भी लेकर के बोलो, आपके दिल को अपनी तरफ माइल करेंगे। माशाअल्लाह, ये इनकी आवाज भी दिलबर और अंदाज भी दिलबर है। मेरे बाद आप इनको सुनेंगे। बैठिए, जल्दी तशरीफ रखिए। ये हमारे दिलबर साहब हैं, बहुत अच्छे नात खां और बहुत पुराने नात खां हैं माशाअल्लाह। बाबू बैठ जाओ। अब मैंने अभी ये बताओ, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, जोर से बोलो, अभी एक हदीस सुनाई। अच्छा, एक मसला आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इधर देखो, क्या वो उधर देख रहा, अब मुझे देखो, मेरे बाद फिर दिलबर साहब को देखना। इधर देखो, अभी मुझे देखो। एक बात बताओ, इधर देखो, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे बोलो, सारा मजमा बोलो। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाओ तो बोलो ज़कात अदा होगी? नहीं। सदका निकाल कर खुद खा जाओ या बच्चों को खिला दो, बोलो सदका अदा होगा? नहीं होगा। फितरा निकाल कर खुद खा जाओ, बच्चों को खिला दो तो फितरा अदा होगा? नहीं होगा। सबके लिए एक कानून है, जो कानून आपके लिए है वही कानून मेरे लिए है, वही कानून अल्लामा मुश्ताक साहब के लिए है, वही कानून बुलबुल मिदनापुरी के लिए है, वही कानून अख्तर परवाज साहब के लिए है, वही कानून दिलबर साहब के लिए है, वही कानून सारे लोगों के लिए है। तो सबके लिए एक कानून, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो कि नबी ने उस गरीब गुलाम को, बोलो, उनके लिए अलग कानून बना दिया और उनके लिए जो चीज हमारे लिए नाजायज, उनके लिए नबी ने जायज करार दिया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने में बांट भी नहीं सकते, तुमसे ज्यादा कोई मिस्कीन नहीं है, तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों पर खर्च करो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जो कहता है कि नबी को कोई पावर नहीं, वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, बोलो तो सोच समझ कर बोलो, खिलाफ बोलना है बोलो तो गुंडों के खिलाफ बोलो, चोरों के खिलाफ बोलो, नबी के खिलाफ बोलना। तुमसे बड़ा बेईमान और शैतान दुनिया में कौन होगा? जहां रहो नबी की तारीफ करो। आज कुत्ते एक पर एक नबी के खिलाफ भूक रहे हैं, अरे बोलो, और उन्हीं भूकने वालों में तुम जैसा दाढ़ी टोपी वाला बेईमान, बोलो, जिसको दुनिया मुसलमान कहे, तुम भी अगर उसी की तरह भूकोगे तो दुनिया क्या कहेगी कि मुसलमान खुद अपने पैगंबर की शान में इधर उधर बोल रहा है। तो जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन इजाजत दीजिए तो इसी मौजू पर नबी को इख्तियार है कि नहीं एक छोटी हदीस और सुनाऊं, फिर दूसरा वादा। मेरी तकरीर 1.25 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी, मैं वक्त ज्यादा आपका नहीं लूंगा, अगरचे वादा पूरा ना कर सकूं। बहरहाल मेरी तरफ देखे, अगर आप दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833 की हदीस सुनो। 833 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा खालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा, युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी दाजिनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बाहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि पहला वादा पूरा हो, दूसरा वादा शुरू हो। इधर देखिए नबी की, इधर देखिए हजरते बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी, जोर से बोलो, अपने बकरे की कुर्बानी, जोर से बोलो, अपने जानवर की कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। जबकि मसला यह है, ध्यान से सुनो, मसला सुन लो, मसला यह है कि शहर वाला नमाज के बाद कुर्बानी करेगा, चाहे खुद नमाज पढ़े या ना पढ़े। अगर एक मस्जिद में भी नमाज हो गई, चाहे जामे मस्जिद में या मिसले जामे मस्जिद में, अगर महल्ले की मस्जिद में नमाज हो गई, गर्चे उसकी नमाज अभी बाकी है, वो दूसरे में जाके पढ़ ले, कोई बात नहीं है। अगर एक मस्जिद में भी जमात हो गई, नमाज हो गई, तो वो अपनी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि खुद भी नमाज पढ़ के तब कुर्बानी शुरू करे। ये शहर वालों के लिए मसला है, लेकिन देहातियों के लिए मसला ये है कि देहात का रहने वाला फजर के वक्त से ही अपनी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन उनके लिए भी बेहतर यह है कि जहां के लोग ईद की नमाज कायम कर चुके हो, वो लोग भी ईद की नमाज के बाद ही अपनी कुर्बानी करे। ये देहातियों के हक में बेहतर है। जोर से बोलो, देहातियों के हक में बेहतर है। इधर देखिए, हजरत बर्रा शहर में रहते थे। उन्होंने अपनी जानवर की कुर्बानी, अपने जानवर की कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नमाज से पहले की, नबी को खबर पहुंची। जैसे नबी को खबर पहुंची तो नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने फरमाया शातुका शातुल लहमिन, ऐ बर्रा, ऐ अबू बरदा, तूने कुर्बानी तो की है, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। क्या कहा? तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अब इतना सुनना था, वो रोने लगे। गौर से सुनिए, इतना सुनना था, वो रोने लगे। सही से बैठो। इतना सुनना था, वो रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं करूं तो क्या करूं? मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसकी कुर्बानी मैं कर सकूं, मुझसे गलती हो गई है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून ये है कि बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए, बड़ा जानवर कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ऊंट हो तो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। सबके लिए कानून एक है, मगर आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो उन्होंने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ एक बकरी का 6 महीने का बच्चा है। घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, इसके सिवा कोई जानवर नहीं है। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ, सबके लिए अलग कानून
कानून है, 1 साल का बच्चा होना चाहिए, लेकिन आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जाओ इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? मैं हाथ उठाकर गवाही चाहता हूं, हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। कई हदीस सुना दी, जोर से बोलो। इधर देखो मसला क्या है, इधर देखो मसला यह है, अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो कम से कम बकरी का बच्चा साल भर का होना चाहिए। अगर 1 मिनट भी कम हुआ साल भर में तो कुर्बानी नहीं होगी। इधर देखिए, और बड़े जानवर में, बैल में, भैंस में कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 1 दिन भी कम हुआ कुर्बानी नहीं होगी। और ऊंट में कम से कम 5 साल का होना चाहिए। 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। जो काम किसी के लिए जायज नहीं है, वो काम नबी ने अपने पावर से अबू बरदा के हक में जायज करार दिया और फरमाया, अबू बरदा, ये कानून सिर्फ तुम्हारे लिए है और सिर्फ इसी साल के लिए है, बाकी किसी के लिए ये कानून नहीं है। तो हजरात, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो सबसे मुमताज बनाता है, अलग थलग बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। जो ये कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो गुमराह है, गुमराह। उसके पीछे नमाज जायज नहीं है, वो मरदूद जहन्नमी है, जहन्नमी, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तौबा करे, होश में आए। अभी तो मैंने आपको एक वादा पूरा किया, अब इजाजत दीजिए तो दूसरा वादा पूरा करूं। इजाजत है? अगर बर्दाश्त करेंगे तब, वरना वादा हो सकता है पूरा ना हो सके। एक वादा तो पूरा किया, अगर बर्दाश्त करें तो दूसरा शुरू करूं। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं शुरू करूंगा, पहले सारा मजमा गवाही दो कि आप जाग रहे हो कि लाई खा रहे हो। अरे हाथ नीचे रखिए। आजकल हमारे चचा लोग गमछा में लाई बांध के चलते हैं कि इधर मौलाना तकरीर करते रहेंगे, अब हम उधर लाई खाते रहेंगे। आप लाई खाइए या मिठाई खाइए, लेकिन बुखारी शरीफ जरूर सुनकर जाइए। अब मैं दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं, इधर देखिए, बैठिए, जल्दी बैठिए। अब मैं दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। उम्मी, अरे जल्दी बोलो। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में नबी को क्या कहा? उम्मी। मेरे नबी उम्मी भी हैं, लेकिन उन लोगों ने उम्मी का मतलब क्या निकाला आपको मालूम है? उम्मी का मतलब उन लोगों ने कहा, उनके मौलवियों ने कहा, उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अगर कोई नबी को उम्मी का मतलब ये निकाल कर बताए, उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल, तो उससे बड़ा जाहिल कौन होगा? उससे बड़ा बेअदब कौन होगा? उससे बड़ा बदतमीज कौन होगा? आज के बाद से कोई कहे नबी की, बोलो उम्मी का मतलब नबी की शान में अनपढ़ या जाहिल इस तरह का माना या तर्जमा करे, तो सीधे कहिए तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी अनपढ़ है, तुम्हारी पूरी जमात अनपढ़ है। अबे पागल की औलाद, मेरा रसूल तो ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम है कि कायनात में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। मुस्तफा को आसमानों की खबर है, मुस्तफा को जमीनों की खबर है, मुस्तफा को तुम्हारे घर की खबर है, मुस्तफा को तुम्हारी धड़कनों
दिनों की खबर है। मेरा रसूल वो रसूल है, तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है उसे भी जानता है, जमीन में क्या हो रहा है उसे भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफाते मुस्तफा, फैजाने गुंबदे खजरा। इधर देखो, मेरे रसूल से बड़ा आलिम इस दुनिया में हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो कोई, जोर से बोलो कोई। और जब कोई नहीं है तो उनको अनपढ़ कहने वाला अनपढ़ है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, उनको अनपढ़ कहने वाला अनपढ़ है कि नहीं? जाहिल कहने वाला जाहिल है कि नहीं? उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अब मुझसे मतलब सुनो, अल्लामा मुश्ताक बैठे हैं, से उम्मी बना। जोर से बोलो, से उम्मी बना। अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। अगर मैं लोगत में अगर चला जाऊं और तफसीली गुफ्तगू करूं, लोगात बयान करूं तो आधा घंटा लगेगा। से उम्मी का क्या मतलब, उम्मी कितने मानों पर मुश्तमिल है, लेकिन इससे बहस नहीं है। आम तौर से जो उम्मी का माना लोगों में इस्तेमाल होता है, वाकई इस्तेमाल किस माना में होता है? अनपढ़, जाहिल। अरे बोलो, आम तौर से जो उम्मी का माना आम तौर से लोगों में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है अनपढ़, जाहिल। आपको उम्मी कहे तो इसका मतलब अनपढ़, जाहिल। मुझको कहे तो मतलब होगा अनपढ़, जाहिल। हजरत को कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़। बुलबुल को कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़। जनाब अख्तर साहब को उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। आम लोगों के लिए कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए अगर उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब अनपढ़ नहीं, उससे बड़ा मरदूत कोई नहीं। अबे पागल की औलाद, आम लोगों में और रसूल में फर्क है कि नहीं? रसूल में और आम लोगों में फर्क यह है कि उम्मी अगर तुमको कहा जाए तो इसका मतलब होगा अनपढ़, और नबी को उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब होगा जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, इनका कोई ना कोई उस्ताज है, सबका कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज ऐरे गैरे नत्थू खैरे नहीं बन सकता। अरे उनका उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, किसी नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। तो ऐरे गैरे नत्थू खैरे तो दूर की बात है, नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। और मेरे नबी के जमाने में कोई दूसरा नबी नहीं, तो नबी का उस्ताज कोई दूसरा नबी नहीं है। मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। जोर से बोलो, मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। मेरे नबी को किसने सिखाया? अल्लाह ने। मेरे नबी को दुनिया में किसी ने न तो लिखना सिखाया न पढ़ना सिखाया। अल्लाह ने नबी को वो शान दिया, वो कमाल दिया कि उम्मी नबी की शान है। उम्मी तुम्हारे लिए ऐब है, तुम्हारे लिए ऐब है, मेरे लिए ऐब है, लेकिन नबी के लिए ऐब नहीं। उम्मी होना मुस्तफा की शान है, उम्मी होना मुस्तफा का कमाल है, उम्मी होना मुस्तफा का मोजज़ा है। इसलिए कि सबका कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन मुस्तफा का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। और कान खोलकर सुन लो, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताज उसका होता है जो सीखने आता है। और नबी दुनिया में सीखने नहीं आए, बल्कि दुनिया वालों को सिखाने आए। तो मेरे मुस्तफा
बोलो सारी दुनिया वालों के उस्ताद है मेरे मुस्तफा, सारी कायनात के उस्ताद है मेरे मुस्तफा, मुअल्लिमे कायनात है मेरे मुस्तफा का उस्ताद। न तो कोई फरिश्ता है, न तो कोई जिन्नात है, न कोई मुअक्कबात है, कोई भी नबी का उस्ताद नहीं। नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह जिसका उस्ताद हो उनको अनपढ़ कहना, उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा। तौबा करो, होश में आओ, इजाजत दो तो एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ये जूता उठाकर कहां जा रहा है? ये चैनल वाले, चैनल वालों ने हम लोगों को परेशान कर रखा है। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं चैनल बहुत अच्छी चीज है, नहीं। इस चैनल ने हर नई दुल्हन को पुरानी बना दिया। अरे जोर से बोलो, बोलो इस चैनल ने हर नई दुल्हन को, पहले लोग गांव में दुल्हन पहुंचती तो लोग देखने आते, पैसा देते। अब जब से ये चैनल निकल गया है ना, लोग दुल्हन को भी देखने नहीं आते, उसकी भी आमदनी कम हो गई। वो लोग सोचते हैं अरे वीडियो में देख चुके हैं, नेट पे देख चुके हैं, क्या देखने जाए। तो हजरात, ये चैनल आपकी बर्बादी का सबब है। और इधर देखिए, ये चैनल, इसने हम लोगों को, इधर देखिए, इस चैनल ने मौलवी ही नहीं सारी दुनिया की लाइफ को कम कर दिया है। अरे बोलो, जिनकी लाइफ 70 साल की होती, इस चैनल ने 3 साल की लाइफ बना दिया, 2 साल की। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझ जैसा मौलवी चैनल के पैदा होने से पहले पैदा हो चुका था। अरे बोलो, आज मैं 32-35 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं। मैं उस वक्त से आपके इलाके में तकरीर करता हूं जब सोनौली उतरता लोग बैलगाड़ी से ले जाते, जब कटिहार में कोयले वाला इंजन चलता था, तब से मैं आपके इलाके में आता हूं। अब आप अंदाजा लगाओ, गुलाम रब्बानी 94 से आपके इलाके में सबसे पहली तकरीर, भोला डांगी एक गांव है, असियानी एक गांव है। आप जाओ लोगों से पूछो कि हजरत कब आए थे, तो लोग कहेंगे जिस वक्त हजरत को दाढ़ी नहीं आई थी। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि मैं कब से आ रहा हूं, भोला डांगी असियानी। मैंने गांव का नाम भी बता दिया ताकि आप ये ना समझो कि रब्बानी साहब फेंक रहे हैं। रब्बानी साहब फेंकते नहीं है, वही बोलते हैं जो हकीकत है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू लोग, अब मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि चच्चा लोग लंबे हो जाए। अरे बोलो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत है तो हमारी माँ बहन भी अदब से बैठे, चुपचाप से बैठो, जल्दी बैठो। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, सलाम पढ़ के यहां से जाएंगे। इजाजत है तो एक लंबी हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अंता तमा फ़ीहा मौज़ो अरबए असहाबे इल्ला व मलकुल वासिउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सोदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जब तक आप मेरी तकरीर सुनेंगे सवाब पाएंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। अरे बोलो, घबराए तो नहीं रहे? मैं आपसे बहुत खुश हूं। बोलो, मैं आपसे बहुत खुश हूं। पूर्णिया का मुसलमान बहुत अच्छा है, कसम खुदा। लेकिन कुछ हमारे
मौलाना लोग भी इधर उधर कर जाते हैं, इसलिए बेचारे लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। मौलाना लोगों को भी ठीक ठाक रहने की जरूरत है, वरना ये तो लोग, ये वो लोग हैं जो आपके लिए जान दे दे, ये आपके लिए जान दे दे, कसम खुदा। लेकिन जान, इनकी जान लेने के लिए आपको भी इनके लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। लेकिन घर के बगल वाले हो करके भी अगर उनकी जान लेने के लिए तैयार हो तो गलती है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैंने आपको बड़ी प्यारी हदीस सुना दी है, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो बाबू लोग मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। इधर देखो, नबी फरमाते हैं सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। अब सुनिए, नबी कसम खाकर कहते हैं, कसम खुदा की जो कुछ मुझे मालूम है, अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, माँ बाप को छोड़ देते। जो मैं जानता हूं, अगर तुम लोग जान लो तो हंसोगे कम, रोगे ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, जंगल में भाग जाओगे, अल्लाह से रो रो कर कहोगे, ए अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक दरख्त होता, ए अल्लाह काश मैं एक पौधा होता कि मुझको काट दिया जाता। अल्लाह अल्लाह। नबी फरमाते हैं कसम खुदा, कसम खाकर, नबी को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नबी ने फरमाया कसम खुदा जो मैं जानता हूं, जितना मुझको इल्म है, अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, माँ बाप को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, खेती किसानी छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, और अल्लाह से कहोगे, अल्लाह मैं बेकार इंसान बनाया गया, काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक दरख्त होता, काश मैं कोई पौधा होता कि मैं काट दिया जाता, जला दिया जाता, मुझसे हिसाब नहीं लिया जाता। अब आप फैसला करें कि नबी को कितना इल्म है। आसमान यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर। अच्छा एक बात बताओ, चांद कितने किलोमीटर दूरी पर है? अरे बोलो, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो। चांद 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है जमीन से। चांद, जोर से बोलो, कितना किलोमीटर है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और चांद से करोड़ों किलोमीटर दूरी पर आसमान है। और ये पहला आसमान, और दूसरा भी उतनी ही दूर है जितना पहला, बोलो, और दूसरे से तीसरा उतनी ही दूर, चौथा उतनी ही दूर, पांचवा छठवां उतनी ही दूर, सातवां उतनी ही दूर। अब आप फैसला करो, जो लोग नबी को अनपढ़ कहते हैं उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? अबे पागल की औलाद, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर आसमान है, नबी को सातों आसमान की खबर है, फरिश्तों की खबर है, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनके मशवरे को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो जिस मुझ
मुस्तफा को करोड़ों किलोमीटर आसमान का इल्म है, उस मुस्तफा को क्या जमीन वालों का इल्म नहीं है? क्या जमीन वालों की खबर नहीं है? मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि उनसे बड़ा आलिम जमीन पर कोई नहीं है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मैंने 2 वादा पूरा कर दिया, अगर टाइम हो। ओ, अख्तर परवाज साहब कह रहे हैं हजरत तीसरा ही पूरा करके छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि सबका लिहाज रखना है, वरना जनाब जानते हैं दिलबर साहब बहुत गुस्सावर है। इधर देखिए, दिलबर साहब के सामने अगर कोई बहुत लंबा टाइम ले ले तो दिलबर बहुत खिसिया जाते हैं। हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा दिलबर खिसियाए, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे जोर से बोलो, कहीं ऐसा ना हो दिलबर को गुस्सा आ जाए और स्टेज पर कहीं लड़ाई शुरू हो गई। तो अब तक मैं बचा हूं, अरे जोर से बोलो, अब तक मैं बचा हूं सिर्फ मेरी किसी भी मौलाना से न तो कमरे में लड़ाई है, न ट्रेन में लड़ाई है, न सफर में लड़ाई है, न शायरों से, न मौलाना से। मेरे लिए सब दिल में है। जोर से बोलो, मेरे लिए सब दिल में है। ये दिलबर भी बहुत हमारे, बोलो, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। अख्तर परवाज साहब, इनसे भी मैं मोहब्बत करता हूं। शमीम फैजी साहब जो हमारी जमात के अजीम नातखा है, इनसे भी बेपनाह मोहब्बत करता हूं। इधर देखिए, नात खानों से हमारे बुजुर्गों का रिश्ता शुरू से रहा है। अरे जोर से बोलो, इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। ये रिश्ता तो मरते दम तक रहेगा। लेकिन गुजारिश यही है कि हमारे शोरा हमारे उलमा का अदब करें, और उलमा से गुजारिश ये है कि अपने छोटों पर शफकत करें। अरे बोलो, अपने छोटों पर शफकत करें। अगर उनसे छोटी गलती हो जाए तो उन्हें मोहब्बत से समझा दिया जाए। ये उनका फरीजा बनता है, ताकि वो भी हमारी इज्जत करें और जोर से बोलो, वो भी हमारा एहतराम करे। तो बड़ों पर यह है कि छोटों पर शफकत करे, छोटों को इज्जत से समझा दे, मीठे अंदाज में समझा दे। और उलमा और शोरा पर यह जिम्मेदारी है कि अपने उलमा का एहतराम करे, बुजुर्गों की इज्जत करे। ये गुजारिश है और कोई बात नहीं है। मैं तो सबके लिए हूं, हमारे उलमा भी हमारे हैं और हमारे नात खां भी हमारे हैं। इज्जत से बैठे। अगर इजाजत दे तो बस आखिरी 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे? और बोलो 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे तब, वरना यहीं पर तकरीर बंद। जब तक सब हाथ नहीं उठाएगा बंद। अरे आधा आदमी हाथ उठाया, मैं सब देख रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं। कौन खैनी लगा रहा है, कौन गुटखा खा रहा है, हाँ, कौन लाई खा रहा है, मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं? कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने। तो जो मुर्गा खाने वाले थे वो खड़े होकर सुन रहे थे। जब तक मुर्गा की गर्मी काम कर रही थी वो खड़े थे, लेकिन जैसे देखा कि मुर्गे ने अब पेट को ठंडा करना शुरू कर दिया तो वो चले गए। लेकिन नबी के जो दीवाने हैं वो बैठे हुए हैं। आप लोग बैठिए, 10 मिनट मुझको बर्दाश्त कीजिए, मेरे बाद इंशाअल्लाह हमारा दिलबर आएगा, अख्तर है और शमीम साहब आए। आप लोगों को जाना नहीं है, जम के रात भर जितनी देर तक चाहो ये मौका आपको मिल रहा है, आपको सुनना है। बस आखिरी गुफ्तगू सुन लीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? बस ये 10 मिनट की गुफ्तगू है। फिर कभी आऊंगा तो नबी के वालिदैन के बारे में आपको बताऊंगा। इधर देखिए, बस आखिरी गुफ्तगू सुन लीजिए। बच्चे को बैठाइए। नबी हाजिरो नाजिर है कि नहीं? इधर देखिए, हाजिर का मतलब मौजूद। आप लोग भी बोलो, जोर से बोलो, हाजिर का मतलब, हाजिर का मतलब, और नाजिर का मतलब देखने वाले। जोर से बोलो, हाजिर का मतलब,
अरे बोलो मौजूद। आप जलसे में हाजिर हैं कि नहीं? तो हाजिर का मतलब आप जलसे में मौजूद हैं। गुलाम रब्बानी स्टेज पर हाजिर है कि नहीं? तो हाजिर का मतलब गुलाम रब्बानी साहब स्टेज पर मौजूद हैं। जनाब अल्लामा मुश्ताक साहब हाजिर है कि नहीं? तो इसका मतलब है स्टेज पर मौजूद हैं। तो हाजिर का मतलब मौजूद और नाजिर का मतलब देखने वाले। इधर देखिए, हमारा अकीदा यह है कि मौत नबी को आई, मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा, काफिर। मौत बरहक है, सबको आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, इतनी के फकत आनी है। मौत बरहक है, मौत का मजा सबको चखना है, लेकिन वो पागल है जो सबकी मौत को बराबर समझते हैं। अबे पगला, चोरों की मौत अलग है, शराबी की मौत अलग है, जुआरी की मौत अलग है, नमाजी की मौत अलग है, शहीदों की मौत अलग है, उलमा बोलो आलिमे बामल की मौत अलग है, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मौत अलग है। मौत मौत बराबर नहीं है। याद रखिए, कुरान ने शहीदों के बारे में कहा कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल्कि शहीद भी मर चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। हाँ बोलो, गला कट चुका है, गर्दनें कट चुकी है, बाजू कट चुके हैं, सांसें थम चुकी है, रूह निकल चुकी है, लेकिन कुरान कहता उनको मुर्दा ना कहो। क्या मतलब? तुम्हारी मौत में और शहीदों की मौत में फर्क है। इसी तरह से हमारी मौत में और नबियों की मौत में फर्क है। हमारा अकीदा है कि नबी को मौत आई, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए। कितने दिन के लिए? जोर के बोलो, एक सेकंड के लिए मौत आई, वरना वो कब्र में उसी शान से जिंदा है जैसे वो कल दुनिया में थे। वही शरीर, वही बदन, वही जिस्मे हकीकी दुनियावी कब्र अनवर में मौजूद है। और मुस्तफा जैसे हयात जाहिरी में हम गुलामों को देखते थे, आज बरज़खी जिंदगी से भी हम गुलामों को देखते हैं। यह और बात है कि हम उन्हें नहीं देखते हैं। अब इसकी दलील क्या है? तो पहले कुरान की आयत, फिर हदीस। पहले कुरान की आयत सुनिए, मैं जैसे पढ़ता हूं सब लोग पढ़िए, बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, बस कुरान की आयत सुनिए जैसे मैं पढ़ता हूं, सब लोग पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता, ऐ नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर इस दुनिया में भेजा। ऐ रसूल, जैसे हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही शाहिद बनाकर भेजा। मुबश्शिर, शाहिद का माना गवाह, और बोलो शाहिद का माना, और मुबश्शिर का माना जन्नत की खुशखबरी देने वाला, और नज़ीर का मतलब जहन्नम से डराने वाला, और शाहिद का माना गवाह। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको दुनिया में क्या बनाकर भेजा? शाहिद, गवाह बनाकर भेजा। और गवाह कौन होगा, जिंदा या मुर्दा? अरे जोर से बोलो, गवाह कौन होगा, जिंदा या मुर्दा? अरे बोलो। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो एक मिसाल लीजिए, बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। अख्तर परवाज साहब, 10 मिनट में तकरीर खत्म, सुनिए, एक मिसाल लीजिए। ये बताइए, अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, क्या कर दे, जोर से बोलो, मर्डर कर दे, कत्ल कर दे, पुलिस आए पकड़ के ले जाए, कहां पहुंचेगा? जोर से बोलो, जेल। अरे जोर से बोलो, कहां पहुंचेगा? जेल पहुंचेगा। जब जेल पहुंचेगा तो जज पूछेगा, बोलो क्या बात है? तो वकील बोलेगा, सर ये कातिल है। क्या कहेगा? सर ये कातिल है, इधर देखिए, सर ये कातिल है, इसने फला का मर्डर किया है। तो जज पूछेगा कोई सबूत? जज इधर देखिए, जज पूछेगा ना कोई सबूत। जैसे जज ने पूछा, ऐ वकील तुम्हारे पास कोई सबूत है?
तो वकील ने कहा हां सर मेरे पास सबूत है, मेरे पास 3 गवाह है। कहा अच्छा पेश करो। कहा सर पहला गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में है, और दूसरा गवाह अंधा है, अंधा, और तीसरा गवाह साल भर पहले मर चुका है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा। तुम्हें कोर्ट का कानून मालूम नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है। जो आंखों से नहीं देख सकता वो गवाह नहीं बन सकता। जो मिट्टी में मिल चुका है, मर चुका है, वो गवाह नहीं बन सकता। जो हाजिर और मौजूद नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। जब आप इतना समझ गए तो अब समझो गवाह के लिए 3 बातें जरूरी, जिंदा होना जरूरी, मौजूद होना जरूरी, आंखों से देखना जरूरी। तो कुरान की आयत से पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल मौजूद थे आज भी मौजूद है। मुस्तफा जैसे कल हमें देखते थे आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रिफाते मुस्तफा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। ये बताओ मेरी भाषा समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखिए, और जगह का मामला यह होता है कि 12 बजने के बाद मजमा का 12 बज जाता है, लेकिन आप लोग पूर्णिया के मुसलमान हैं, बिहार के मुसलमान, कटिहार, कोई बात नहीं, कटिहार पूर्णिया दोनों भाई हैं। अरे बॉर्डर से क्या हो गया? हाँ कटिहार पूर्णिया, अरे मोहलो माशाअल्लाह दोनों आपस में भाई भाई हैं। बिहार में बिहार में माशाअल्लाह बोलो दीन की बहार भी है, उलमा की बहार भी है। ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। ये तो कहिए थोड़ा और अच्छा होता। ठीक है, मैं बच्चे को बदनाम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मेरी दुआ है बच्चा खुश रहे, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत कर दिया होता। अब नहीं कुछ करना, अब कुछ नहीं करना, थोड़ी सी और मेहनत कर दिए होता तो गुलाम रब्बानी आपके लिए सिर्फ कलेजा नहीं कलेजी भी पेश कर सकता था। लेकिन थोड़ा कलेजी मैं बचा के जा रहा हूं, कलेजा तो दे रहा हूं, कलेजी बचा रहा हूं, फिर कभी आऊंगा। बस अब सुनिए, आपने सुन लिया कुरान की आयत से कि नबी जिंदा भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। अब हदीस सुनाता हूं, सिर्फ हाजिर नाजिर नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं। जोर से बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। ऐसे बहुत हदीसें हैं, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, एक तो नहीं। उन लोगों को इधर देखिए, मुझको जितनी अकेले हदीस याद है वो पूरी जमात, मैं चैलेंज करता हूं पूरी जमात को कि जितनी हदीस मुझे याद है पूरी जमात के लोग मिल जाए वो हमारे बराबर नहीं सुना सकते। अल्लाह ने मुझको 13 साल की उम्र में हाफिज बना दिया। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना 1986 में। 1986 में 13 साल में हाफिज बना। और अल्लामा मुश्ताक जानते हैं कि रब्बानी साहब को आज भी कुरान वैसे ही याद है जैसे कल सीने में कुरान महफूज था। तो मैं तो कुरान का हाफिज भी हूं और बेशुमार हदीसें, लगभग 1400-1500 हदीसों से भी ज्यादा मेरे सीने में है। और वो भी उर्दू में नहीं, अरबी में। अरबी में तर्जमा तो छोड़ो, अरबी में है। ये रब का मुझ पर करम है, मगर मैं अपनी पेटी का ताला हर जगह नहीं खोलता। जहां खोलने की जरूरत है वही ताला खोलता हूं। इजाजत है तो बस आखिरी हदीस, चाय ए बाबू 2 मिनट के लिए चच्चा रुक जाइए। जब दिलबर साहब आएंगे
तो जैसे सुनाएंगे तो इधर देखिए झूमिएगा भी और चाय भी आप पीजिएगा। अच्छा पिला दो पगड़ी वाले बाबू, रे जल्दी दो, अब बैठो मत, देना है तो जल्दी दो, क्योंकि जब कोई चाय वाला आता है तो आदमी का मूड बनने लगता है चाय की तरफ। मौलाना की तकरीर को छोड़कर लोग चाय की तरफ लपकते हैं। लपकिए नहीं, माशाल्लाह 2 मिनट के लिए रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बस 2 मिनट में मैं हदीस सुनाकर खत्म, फिर दिलबर साहब आएंगे माशाल्लाह जम के पढ़ेंगे। आप सुनिए, शमीम साहब, अख्तर साहब, रात भर आप सुनिए, इजाजत है तो 2 मिनट में मैं जल्दी से हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल करामात, सफ़ा नंबर 545, अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह। सईद इब्न मुसय्यब व कान यारिफू वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मऊहा मिन कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस इस हदीस के बाद तकरीर खत्म, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ, सफा नंबर, जोर से बोलो, 545। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, लेकिन कोई गलती साबित नहीं कर सकता। मतलब सुनिए, वक्त नहीं है। सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया, जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा के बेटों को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर बिना दाना पानी के भूखे प्यासे हालत में उनको शहीद किया, जिन यजीदियों ने जिनके झोपड़ी में आग लगाई, आशियाने में आग लगाया, जिन यजीदियों ने फातिमा ज़हरा की बेटियों के सरों से निकाब छीन लिया, उनको गालियां दी, उन्हीं जालिम यजीदियों ने मदीना पर हमला किया। कब हमला किया? करबला के वाकया के बाद, जब लोगों ने यजीद की बैत तोड़ना शुरू किया। उसको पता चला कि लोगों ने मेरी बैत तोड़ना शुरू कर दिया है और लोग मेरे मुखालिफ हो गए हैं, तो सबसे पहले मक्का पर हमला किया, मक्का के बाद मदीना पर हमला किया। जब मदीना शरीफ पर हमला किया तो आपको मालूम है, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया, औरतों की बेहुरमती की, औरतों की इज्जतों पर हमला किया। जुल्म की इंतहा तो देखिए, मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बधवाए। जोर से बोलो, मस्जिद नबवी शरीफ में कै दिन तक घोड़े बधवाए? 3 दिन तक घोड़े बधवाए। घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया। अजान बंद रही, नमाज बंद रही, मस्जिद में हर तरफ गिलाजत ही गिलाजत, कोई अजान देने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, गौर से सुनिए, सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, गौर से सुनिए, सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मस्जिद में मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं तन्हा था, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। जल्दी सुनिए, 1 मिनट में। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं 3 दिन तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, ना अजान दी गई, ना इकामत कही गई, ना अजान दी गई, ना इकामत कही गई, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मैं नमाज पढ़ता रहा, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ता, वक्त को कैसे पता लगाता, वक्त का कैसे पता लगाता। मैं मस्जिद से बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर, सितारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। मैं 24 घंटा मस्जिद में पैक था, 3 दिन तक नहीं निकला, मगर नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन नमाज का वक्त कैसे पता चला? वो फरमाते हैं कि मैंने
3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। किस तरह पढ़ी, गौर से सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। कैसे पहचाना? वो फरमाते हैं जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। अल्लाह। फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैं नबी की कब्र से अजान सुनकर नमाज पढ़ता रहा। इस हदीस से पता चला कि नबी कब्र में सिर्फ हाजिर नहीं, नाजिर नहीं, जिंदा ही नहीं, बल्कि कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। लेहद में इश्क रूखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेकर चले। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।